नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर 4 इंडिया की ज्योग्राफिक रीजन या भारत के भौतिक प्रदेश। इस लेक्चर सीरीज़ में हम ऑलरेडी 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों पे डिस्कस किया था। थर्ड लेक्चर में हमने इंडियन पासेस पे डिस्कस किया। उसी क्रम में ये लेक्चर 4 है। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 4 में रीजनल डिवीज़न ऑफ द हिमालय, यानी कि हिमालय के जो प्रादेशिक डिवीज़न है वो डिस्कशन करेंगे। जो हमने अर्लियर डिस्कशन किया था हिमालय का, वो हमने डिस्कस किया था हिमालय को क्षैतिज रूप से डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने उच्च हिमालय या नॉर्दर्न हिमालय, उसके मध्यवर्ती हिमालय और दक्षिणतम या शिवालिक हिमालय रेंज के रूप में डिस्कशन किया था। इसके अंतर्गत आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो रीजनल डिवीज़न करेंगे, मतलब वर्टिकल रूप से हिमालय को हम या लंबवत रूप से हम हिमालय को डिवाइड करते हुए उसको डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे आपका यूपीएससी मेंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और जो अन्य एग्जामों में भी अभी जो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपका सिंपल हिमालय को आप डिवीज़न कीजिए हिमालय का, तो आप उच्च हिमालय, मध्य हिमालय या दक्षिणवर्ती या शिवालिक रेंज के रूप में डिस्कशन कर देते हैं। लेकिन जो दूसरे तरीके से पूछा जाता है वो है रीजनल डिवीज़न, या प्रादेशिक रूप से हिमालय को बांटिए। तो इसका डिवीज़न हम देखते हैं। आइए, जो सिडने बुराड़ महोदय थे, सर सिडने बुराड़, उन्होंने इन नदियों के जो रिवर वैलीज है उसके आधार पे इसका डिवीज़न किया है। मेजरली 4 भागों में डिवाइड किया है इसको। और ये कैसे किया है इन्होंने? जो एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो नदियाँ पहले से ही जो अपनी नदियाँ बह रही है उनके आधार पे ये जो नदी वैली बनाती है इस हिमालय क्षेत्र में, हिमालय को काटते हुए जो वैलीज बनी है, उसके आधार पे इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो पहला है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय क्षेत्र, फिर कुमायूं हिमालय क्षेत्र, नेपाल हिमालय क्षेत्र और असम हिमालय क्षेत्र। तो आप इस मैप में देख पा रहे हो, जो सबसे पश्चिम की ओर है जो सतलज और आपका सिंधु नदी के मध्य है, उसको हमने पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से बांटा है। दूसरा है, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम ऐसे न बांट के कि मतलब हिमाद्री या उच्च हिमालय, मध्य हिमालय या दक्षिण शिवालिक रेंज न लेके, इसके अंतर्गत हम पूरा का पूरा ही एक सेक्शन लेंगे। तीनों श्रेणियों को लेते हुए हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आपका होगा कुमायूं हिमालय, जो आपका सतलज और काली नदी के मध्य जो क्षेत्र है हिमालय का, उसको हमने कुमायूं या गढ़वाल हिमालय के नाम से। थर्ड है आपका नेपाल हिमालय, जो काली और तीस्ता के मध्य है, और तीस्ता से लेके दिहांग रिवर तक आपका जो रहेगा उसे हम असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। आइए हम 1 बाय 1 इसको डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है तो पंजाब और कश्मीर हिमालय। जैसा कि भी मैंने बताया कि ये इसको जो आपका विस्तार है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से सतलज नदी तक, इंडस से सतलज रिवर के मध्य ये आपका जो क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र है। ये जो आपका क्षेत्र है इसको हमने पंजाब या कश्मीर हिमालय का नाम दिया है। क्यों दिया दोस्तों? क्योंकि कश्मीर राज्य है ये आपका मैक्सिमम इसके अंतर्गत आता है और पंजाब का कुछ पोर्शन इसमें आता है, तो इसलिए हमने इसको कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है और हिमालय का ये क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि भाई जो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है या जो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे ये श्रेणियाँ एक के बाद एकदम लगातार एकदम डेंस है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो काराकोरम, नंगा पर्वत, जंस्कार रेंज और जितनी भी हैं ये हिमालयन रेंजेज तीनों की तरह, चाहे शिवालिक हो, चाहे मिडिल हिमालय हो, चाहे अपर हिमालय हो, ये आपस में एकदम कॉम्प्लिकेटेड है और एक दूसरे के एकदम सटी हुई है। बहुत ज़्यादा वाइड क्षेत्र है ये, और इसकी अगर ऊंचाई देखें तो ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ भी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे आपको हिमनद मिलेंगे। हिमनद दोस्तों जो होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। देखो हिमनद, आपने देखा होगा कि हिमनद कैसे बनते हैं दोस्तों। हिमनद जो आपकी जितनी भी नदियां हैं वो आपकी हिमनद से निकलती है। आपकी जो हिमालयन रिवर्स है वो हिमनद से निकलती है। जैसे कि आप ये क्यों जमते हैं, हिमनद क्यों बनते हैं दोस्तों? अगर आप एटमॉस्फेयर में आप ऊपर जाओगे वायुमंडल में, तो 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो हमने जैसा देखा कि जो अपर हिमालय है, जो हिमालय है उसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। तो 165 से जो आप ऊपर जाते जाएंगे तो वहाँ पे
टेम्परेचर डिक्लाइन होगा या तापमान गिरता जाएगा, और यही कारण है कि आपका हिमालय के अंदर बर्फ़ पाई जाती है, न कि आपकी अरावली माउंटेन में। क्यों? क्योंकि अरावली की आपके हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई भी 8000 मीटर होती है या 6000 मीटर होती, तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ आपके मरुस्थल में भी आपके यहाँ पे जो है ये ग्लेशियर जम रहे होते हैं और यहाँ से भी रिवर निकल रही होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रिवर जो आपकी हाइट है एटमॉस्फेयर में, जो अरावली रेंज की हाइट है कंपेयर टू जो आपकी हिमालयन रेंज है, इसकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। इस वजह से यहाँ बर्फ़ नहीं जम के आपकी जो हिमनद है वो आपकी हिमालयन रेंजेस में, क्योंकि हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो पंजाब या कश्मीर हिमालय, यहाँ पे बियापो, बालथोरो, सियाचिन इत्यादि जो अपने ग्लेशियर हैं, हिमनद है, वो यहाँ पे बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं और उनसे छोटी नदियाँ और मेजर रिवर्स कई सारी नदियाँ यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कास्ट लैंडफॉर्म्स भी पाए जाते हैं। कास्ट लैंडफॉर्म क्या है? जो चूने से निर्मित होते हैं, वो स्थलाकृतियाँ भी पाई जाती है। और इस क्षेत्र के अंदर आपका इंटर माउंटेन यानी अंतर पर्वतीय क्षेत्र भी, जो आपका लद्दाख का जो प्लेटू है वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अगर यहाँ पे देखें तो जो लार्जेस्ट बेस है वो आपका कश्मीर वैली है। जो कश्मीर जो वैली है या कश्मीर घाटी है वो यहाँ पे लार्जेस्ट बेस है यहाँ पे। और कश्मीर वैली अपने आप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है आपको दोस्तों, क्योंकि आपका जो ये क्षेत्र है यहाँ पे एक एप्पल कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। सेफ्रॉन यानी कि सेफ्रॉन कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। केसर की खेती यहाँ पे होती है। लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट है यहाँ पे, जो आपकी डल और वुलर झील है, वहाँ पे आपका नदी में निक्षेपण काफ़ी हुआ है। और ये आपके जो आपकी कश्मीर घाटी बनी है वो भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ की हाईएस्ट पीक अगर हम देखें तो माउंट K2 इसी क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि आपकी POK क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 8611 मीटर जिसकी हाइट है वो भी इसमें आती है। दोस्तों इसकी आप एटलस लीजिएगा और इस क्षेत्र में जो मैंने आपको ये मैप दिया है इसमें आप सारी श्रेणियों को लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो हिमनद पाए जाते हैं उनको लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा, और जो पीक्स पाई जाती है, जो चोटियाँ हैं, मुख्य चोटियाँ, उनको भी लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा। और रिवर्स कौन कौन सी इन जो ये हिमालयन क्षेत्र में जो ये पंजाब और कश्मीर हिमालय है उसको भी आप लोकेट कीजिएगा। नेक्स्ट है, आइए हम डिस्कस करते हैं कुमायूं हिमालय, या इसको हम गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली आपके उत्तराखंड और हिमाचल क्षेत्र में जो कुमायूं हिमालय जो विस्तार है ये आपका इसमें पाया जाता है। इसका जो विस्तार है दोस्तों, ये सतलज जो गोर्ज है या जो सतलज दर्रा है, गर्त है, वहाँ से लेके जो काली नदी का जो गोर्ज है उत्तराखंड में, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। और मेनली हिमाचल और उत्तराखंड जो राज्य है उन दो राज्यों के जो विस्तार है वहाँ तक इनका विस्तार पाया जाता है। जो पिछला जो आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था दोस्तों? सतलज नदी से इंडस नदी तक, सिंधु नदी तक। और इसका विस्तार कहाँ से है? सतलज नदी से काली नदी का जो गोर्ज है वहाँ तक। इन दो नदियों के मध्य जो हिमालयन क्षेत्र पाया जाता है, जो नदियाँ दोनों गोर्ज बनाती है, उस क्षेत्र को हम कुमायूं या गढ़वाल हिमालय कहते हैं। ये रीजन भी इंटर माउंटेन या अंतः पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको फोल्डिंग और बहुत ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे आपको वैलीज मिलेगी, यहाँ पे फोल्ड मिलेंगे, यानी वलन वाली और फोल्ड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा नेपी फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको थ्रस्ट फोल्ड भी बहुत सारे मिलेंगे। दो जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्षेत्र है या कुमायूं जो गढ़वाल हिमालय जो क्षेत्र है, ये बहुत ज़्यादा आपका डाइवर्स है और बहुत ही ज़्यादा टेक्टोनिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव क्षेत्र है ये। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप मैं कहूँ टेक्टोनिकली या जियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव क्षेत्र है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड और एवलेंचेज बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। लैंडस्लाइड आने से मतलब है कि ये जो क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र है, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय वाला क्षेत्र है, ये वैसे भी नमीन पलित पर्वतीय क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब बारिश होती है तो बारिश जब होती है तो ये जो मिट्टी है इसकी इतनी कंसोलिडेटेड नहीं है, सघन नहीं है, तो पानी जब गिरता है तो पानी का जो वेट होता है, जो बारिश का पानी या जो गिरेगा तो जो पानी ऑब्जर्व करेगी सॉइल, उससे उसका वेट बढ़ेगा। जो वेट बढ़ेगा तो वो वहाँ पे अपने जो लुब्रिकेट होगा, मतलब वो विस्कस हो जाएगी या चिकनी हो जाएगी, और वो मिट्टी उस पानी के वजन को सहन नहीं कर पाएगी और वो स्लाइड होके या फिसल करके नीचे बह जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हिमालयन क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा जब ये लैंडस्लाइड जो ये मलबा होता है ये आपका जब रिवर में गिर जाता
जाता है तो आपका जो रिवर का जो पानी का जो फ्लो होता है ब्लॉक हो जाता है, और उसी वजह से आपने देखा होगा कि केदारनाथ जैसी अब जो बहुत सारी जो ट्रेजिडीज होती है, जो आपका डिज़ास्टर आते हैं या जो आपदाएँ आती है, आपदा जो इस तरह की आपदाएँ आती है तो वो इस वजह से ही आती है। उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह ये जो क्षेत्र है जो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं लैंडस्लाइड और अवलांचेज की वजह से, और बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है। इसके अतिरिक्त आप देखो यहाँ पे इसकी जो मेजर पीक्स है वो है नंदा देवी, कामेच, चौकम्बा पीक, ये जो बद्रीनाथ, त्रिशूल, ये जो उत्तराखंड के अंदर आप ये देखोगे यहाँ पे बहुत सारा आपको चोटियाँ मिलेगी जो आपकी ये हिमालयन क्षेत्र की जो मेजर जो पीक्स है मैंने जो डिस्कस की आप एटलस में लोकेट कीजिएगा। कामेच, चौखम्बा, बद्रीनाथ, ये आपको देखो दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, आपको दे देंगे कि कामेच जो पर्वतीय चोटी है ये निम्नलिखित में से कौन से हिमालय क्षेत्र में आती है, कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय क्षेत्र, ऐसे दे देंगे। या आपको पर्टिकुलर राज्य दे देंगे कि भैया कामेत जो आपका है ये पर्वतीय चोटी है ये किस राज्य के अंतर्गत आती है। तो आप प्लीज़ आप एटलस में ज़रूर लोकेट कीजिएगा, मैं बार बार ये बात बोलता रहूँगा और बोलता भी हूँ, तो प्लीज़ आप इसको लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका है दोस्तों वो है आपका नेपाल हिमालय। इसका विस्तार दोस्तों जो काली नदी है वहाँ से लेकर तीस्ता नदी के मध्य जो आपका है नेपाल हिमालय जो है ये विस्तृत है। इसी हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे विस्तृत है और इसका जो विस्तार है वो आपका 800 किलोमीटर है। और जो इसकी हाइट है जो हिमालय की अगर हम देखें, हमने जो चारों डिस्कस कर रहे हैं हिमालय का जो वर्गीकरण, वो जो मैक्सिमम हाइट है वो आपकी नेपाल हिमालय में ही पाई जाती है हिमालय की। और यहीं पे आपको जो हाईएस्ट पीक्स है, जो हिमालयन रीजन की जो हाईएस्ट पीक्स है वो भी आपको यहीं पाई जाएगी, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, चाहे कंचनजंगा, भारत की कंचनजंगा हो, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, ये आपकी यहीं पाई जाती है। और जो ये मैक्सिमम जो आपका पोर्शन है ये आपका नेपाल के अंतर्गत पाया जाता है। भारत का जो क्षेत्र है उसके जो वो आपका बंगाल और सिक्किम जो राज्य है, जो ही इसी नेपाल हिमालय का जो टेरिटरी है या जो क्षेत्र है वो आपके वेस्ट बंगाल और सिक्किम जो अपने राज्य हैं उसके अंतर्गत जो है वहाँ ये नेपाल हिमालय का कुछ पोर्शन है वो इंडिया के अंदर पाया जाएगा। अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो हिमालय की जो चौड़ाई है यहाँ पे जो वो डिक्लाइन हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम होती जाती है। अगर हम कंपेयर करें कश्मीर हिमालय से नेपाल हिमालय की, तो इसकी चौड़ाई धीरे 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 पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई आपकी घटती जाएगी। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई घटती जाएगी और पूर्व से पश्चिम की ओर ऊंचाई घटती जाएगी। देखिए चौड़ाई और ऊंचाई आप समझिएगा, जो मेजर पीक्स है आपकी वो पूर्व में पाई जाती है, सिक्किम हो चाहे नेपाल हो, और आप पश्चिम में जाओगे जम्मू कश्मीर तक तो जो आपकी हाइट है चोटियों की वो थोड़ी थोड़ी घटती जाएगी ऑन एन एवरेज। ये यूनिवर्सल नहीं है लेकिन घटती जाएगी। और जो चौड़ाई है हिमालय की वो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की या पश्चिम से पूर्व की ओर चलोगे तो वो घटती जाएगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये आप एक बार रिवाइज करके वापस सुनना इसको रिवाइंड करके, तो ये आपका ये ऐसा रहेगा। और नेक्स्ट है इसकी जो ढाल है, जो यहाँ पे जो ढाल है जो वो स्टीप होती है, बहुत ज़्यादा खड़ा ढाल है। इधर आपका जो दक्षिणतम जो ढाल रहेगा वो हिमालय का बहुत ज़्यादा खड़ा है, क्योंकि चोटियाँ आप देखो कि एकदम खड़ी मिलेगी आपको, जो ऊपर चढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। आइए जो नेक्स्ट आपकी चोटी है वो डिस्कस करते हैं। वो है जो हिमालयन जो भाग है आसाम हिमालय। ये आपका कहाँ पड़ेगा दोस्तों, ये आपका है तीस्ता से दिहांग रिवर के मध्य जो हिमालय का जो क्षेत्र जो विस्तृत है उसको हम आसाम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो आपकी लेंथ है या जो एक्सटेंशन है वो है 720 किलोमीटर लंबा। इसका हम तीस्ता से लेके जो दिहांग रिवर के मध्य जो हिमालय आसाम हिमालय जो विस्तृत है ये आपका 720 किलोमीटर है। और इसकी हाइट जो आपका ये जो है डिक्लाइन होती है इधर, हियर द हाइट ऑफ द हिमालय ग्रेजुअली स्टार्ट डिक्रीजिंग। देखो नेपाल हिमालय सबसे ऊंचा होता है, उससे पश्चिम की ओर जाओगे तो आपका हाइट घटेगी, पूर्व की ओर अगर आप आसाम हिमालय में जाओगे तो भी हाइट घटेगी। और चौड़ाई भी यहाँ पे मिनिमम हो जाती है हिमालय की। जो आसाम हिमालय है यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है विड्थ है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है कंपेयर टू कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय जो इधर हम डिस्कस करते हैं, और इधर हम आसाम की कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ओनली 150 किलोमीटर ही चौड़ा है हिमालय। और जो इस जो क्षेत्र की आसाम हिमालय जो क्षेत्र है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी है पहुमारी, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। वो सबसे ऊंची आपकी ऊंची चोटी है आसाम हिमालय की।
और इसका जो सदर्न स्लोप है, जो दक्षिणतम जो ढाल है वो बहुत ज़्यादा खड़ा है, और नॉर्दर्न स्लोप है वो जेंटल हो जाता है कि वो इतना ढालू भाग नहीं रहता है। देखो दोस्तों, हिमालय की क्या खास बात है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ोगे तो वर्षा भी धीरे 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 कम होती जाएगी। आपका जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, फिर सिक्किम में मिलेगा, फिर आपका जम्मू कश्मीर तक जाते जाते आपको इसका रेनफॉल कम होता जाएगा। नेक्स्ट चीज़, वनस्पति की जो डेंसिटी है, जो सघनता है, वो भी आपके अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम मिलेगी, और आपका जम्मू कश्मीर तक जाते जाते वनस्पति की डेंसिटी थोड़ी डिक्लाइन होती जाएगी। कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि जो इधर है वो रेनफॉल ज़्यादा होता है, और जो आपका नेपाल हिमालय या जो सिक्किम और आपका जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, यहाँ पे हाइट भी ज़्यादा है इसकी, तो इस वजह से क्या होता है, बारिश भी ज़्यादा हो रही है, हाइट भी ज़्यादा है, तो इसकी इधर आपको सघनता ज़्यादा मिलेगी और पूर्व की तुलना में। और इधर जो आपकी मानसून जो विंड्स होती है वो पहले टकराती है, ज़्यादा रूट टकराती है, क्योंकि जो आपका जम्मू कश्मीर या पंजाब हिमालय है वो आपका दूर पड़ जाता है। मानसूनल विंड वहाँ पहुँचते पहुँचते अपना रेन काफ़ी डिक्लाइन कर चुकी होती है या पहले ही बारिश कर चुकी होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये जो डिवीज़न देखा है, तो पहला जो हमने डिवीज़न देखा था वो हमने वर्टिकल डिवीज़न, हॉरिजॉन्टल देखा था। आज हमने वर्टिकल डिवीज़न जो हिमालय का है वो डिस्कशन किया है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये हमने नदियों की जो वैलीज है उसके आधार पर सिडनी बोरार्ड महोदय ने जो डिवीज़न किया है उसको हमने डिस्कस किया है, और अलग अलग रिवर्स जो इसको डिवाइड करती है वो हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।